हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। सबसे बड़ा पाप क्या है? भौतिक संसार में रहते हुए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं या फिर भक्ति कर रहे हैं। पाप उसे कहते हैं जो भगवान की इच्छा के या फिर उनके नियम या फिर शास्त्रों के आदेश के विपरीत हो, उसको पाप कहते हैं। ऐसा कार्य, ऐसा एक्टिविटी जिससे आत्मा का भगवान से संबंध दूर हो जाए, वह पाप कहलाता है। कहने का मतलब भगवान को भूलना ही पाप कहलाता है। ऐसा कार्य जो कि भगवान को प्रिय ना हो, शास्त्रों को प्रिय ना हो, वो पाप कहलाता है। पाप की जड़, पाप की जड़ क्या है? भगवान को भूलना। भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में भगवान कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टाश्रिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघं पापाम ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर हम जो खा रहे हैं, अगर उसको भी अगर भगवान के बिना परमिशन के, भगवान को भोग लगाए बिना खा रहे हैं तो पाप खा रहे हैं। जरा सोचिए, खाने पे अगर हम पाप खा रहे हैं तो ऐसे कार्य जो कि हम बिना भगवान के आदेश के, बिना शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो तो और पाप कहलाएगा। जो व्यक्ति यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, अपने जीभ की स्वादिष्ट के लिए भोजन बनाते हैं, वो क्या है? चोर हैं और सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। अगर आप पनीर खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, लेकिन भगवान को भोग लगाए बिना खा रहे हो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे वो हम चोर भी हैं, क्योंकि संसार में जो भी कुछ है भगवान का है, बिना पूछे खा रहे हैं। आपके घर में अगर सब कुछ सामान रखे हो, पड़ोसी आया बिना पूछे ले लिया, तो क्या कहलाएगा? चोर ही तो कहलाएगा। भौतिक संसार में जो भी कुछ है, धान, चावल, दाल, फल फूल, ये सब हमने थोड़ी पैदा किया है, इनके बीज हमने थोड़ी बनाए। इस सब भगवान की कृपा से है, भगवान के आशीर्वाद से सब हमें मिल रहा है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम भगवान से पूछ के फिर खाएं, अदरवाइज हम चोर कहलाएंगे। और जब हम खाएंगे तो सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। तो जरा सोचिए, ऐसा व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है? कोई मतलब ही नहीं। तो पाप की शुरुआत भगवान को भूलना है। भगवान के बिना परमिशन से कार्य करना ही पाप कहलाता है। तो पाप में अगर हम समझना चाहें तो जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, धोखा देना, ये सब क्या है? पाप की कैटेगरी में आते हैं। इन सब से हमें बचना चाहिए। लेकिन इसका भी बड़ा पाप, इससे भी बड़ा पाप वो क्या है? मीट मांस खाना, जीव हत्या करना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध, अवैध पुरुष और स्त्री संग करना, ये सब क्या है? इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं, अपनी मजा के लिए कार्य हैं। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। इस भौतिक संसार में जो भी कुछ है भगवान के लिए है। हमें भगवान से पूछ के, भगवान के परमिशन के साथ करना चाहिए। अगर बिना उनके कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगे? पाप हैं। उससे भी बड़ा पाप है चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, धोखा देना, से भी बड़ा पाप है। और इसका भी पाप, अपराध, पाप से भी बढ़ के पाप अगर हम कर रहे हैं, अगर हमने गलती मान लिया है, पश्चाताप कर रहे हैं
और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के नाम का शेल्टर ले रहे हैं, तो फिर हमारे पाप तो खत्म हो जाएंगे भगवान के नाम से। लेकिन अपराध जब करते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध, भक्तों के प्रति अपराध, गुरु के प्रति अपराध, ये जो करते हैं, ये तो भगवान के नाम से भी नहीं मिटने वाला, इतना पावरफुल है। तो सबसे डेंजरस क्या है? वैष्णव के प्रति अपराध और गुरु के प्रति अपराध। इसलिए हमें भक्त समाज में बहुत अच्छे तरीके से डीलिंग करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। अदरवाइज हम भक्तों के प्रति और गुरु के प्रति अपराध कर देंगे तो हमारे मन में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखें, यही सबसे बड़ा पाप है। हमें इस प्रकार से समझना है और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करना है। वैष्णव का अपमान करना, नाम के, भगवान के नाम के प्रति अपराध करना। कुछ लोग असुरी लोग होते हैं, असुरी प्रकार के लोग। असुरी प्रकार यहाँ पर भगवत गीता के अध्याय 7 के 15वें श्लोक में बताते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माययापहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रित। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। दुष्ट का मतलब क्या? दुष्ट का मतलब पापी। मूढ़ का मतलब जो इतना मूर्ख है, गधे के समान है। गधा क्या करता है? दिन भर लगा रहता है मालिक के चक्कर में और रात में थोड़ा सा खाने को मिलता है। और गधा गधी से लात खाता रहता है। गधा जब गधी के पास जाता है तो लात मारती है, लेकिन फिर भी उसकी काम वासना की वजह से वो लात भी खाता है, फिर भी उसके पीछे भागता है, फिर लात मारती है, फिर भी जाता है। उसी प्रकार से भौतिक संसार में लोग इतने कामी हो रखे हैं, गधे के समान हो रखे हैं। लोग भी एक स्त्री दूसरे पुरुष के पास जाएगी, एक पुरुष दूसरे स्त्री के पास जाएगी, गधी और गधे के समान है। वो एक दूसरे को लात मारते हैं, लात खाएंगे, गाली देते हैं, गाली भी खाएंगे, लेकिन फिर भी जाएंगे वहीं, क्योंकि काम वासना है। ये है गधे, इसको बोलते हैं मूढ़। ऐसे मूढ़ केवल थोड़े से काम तृप्ति के लिए गधों से भी बदतर हो जाते हैं। दूसरा, अधम व्यक्ति। अधम का मतलब जो मनुष्यों में सबसे नीच हो। सबसे नीच व्यक्ति को क्या कहते हैं? अधम व्यक्ति कहलाता है। और तीसरा, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया हो। जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है तो बुद्धि बचती नहीं। इतने बड़े ज्ञानी साधु महात्मा बनने के बाद भी उनकी बुद्धि को माया हर लेती है। ऐसे अहंकारी लोगों को माया ऐसे हर लेती है कि उनको समझ ही नहीं आता कि गलत क्या है, सही क्या है, पता ही नहीं चलता और गलत कार्य कर बैठते हैं। चौथा, आसुरी। असुर लोग तो खुला चैलेंज करते हैं, मैं भगवान को मानता ही नहीं। इस प्रकार के 4 लोग हैं जो कि भगवान के शेल्टर में नहीं जाते। ये सब पापी कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सबसे बड़ा पाप, समरी क्या है? सबसे बड़ा पाप कि भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, जड़ यही है। अगर इसी को पकड़ के रखेंगे हमसे पाप होगा ही नहीं। अगर इसको छोड़े तो दुनिया भर के पाप करने की प्रवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और हम इस जीवन से हाथ धो बैठेंगे। 84 लाख योनियों के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में, भगवान बनने के चक्कर में, इंद्रिय तृप्ति करने के चक्कर में हम 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे, कुत्ते बिल्ली और गधों के समान। इसलिए हम सबको बहुत ही सावधान, वंदो मुई सावधान माते, हमें बहुत ही सावधान होना है। जगत दूसरा प्रपात की जय।